समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। ओम शांति। ओम शांति। इस पल के लिए जो दिख रहा है वो ना देखते हुए, जो सुनाई दे रहा है वो ना सुनते हुए, चित्र, फीलिंग्स, इमोशन, संकल्प, सब चित्रों से परे हो। निश्चिंत, बेफिक्र हो। कोख में जैसा बच्चा माँ की कोख में आ जाती हूँ। ना सोचना, कुछ बोलना,
उसका हर कार्य उसकी माँ करती है। ऐसे सब अपनी शिव माँ को समर्पण कर मैं बिंदु सिंधु में समा जाती हूँ। हद से बेहद में हद के चित्रों से बेहद आकाश स्पेस में मैं आत्मा हर बंधन को तो हजार पंछी की तरह फड़फड़ाती निश्चिंत बेफिक्र अपनी सार का अनुभव करती बस मैं और मेरा बाबा और उनका अनंत प्यार। और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 28/5/1977 के। आदि आज करेंगे, समय कम है, आदि कल। ठीक है, शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे। ठीक है जी। टाइटल है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। है ना, जिनको बनना नहीं है बाबा के समान, बल्कि ये निश्चय है कि जैसा मेरा पिता वैसी मैं उनकी संतान। ठीक है, तो बाबा के दिल में समाये हुए निश्चिंत बेफिक्र बनना नहीं है, करना नहीं है। हाँ, कुछ करके संपन्न नहीं बन जाऊंगी, बल्कि इस कर्ता भाव को छोड़ने से मैं अपने सत्य की ओर आऊंगी। हर चित्र को हटा के, है ना, वो बेहद आकाश में बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, कभी कभी नहीं, सदा। है ना, निरंतर आत्मा अपने सत्य में दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बापे दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। है ना, पापा कभी नहीं कहते आप संपन्न नहीं हो, आप में ये कमियां हैं, आप अभी ये कर रहे हो। है ना, कभी नहीं। जो मेरा सत्य है ना, कोई भी अपवित्रता में नहीं। है ना, तो देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती है। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप है, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप है। है ना, माने हर पल वो बाबा से कंबाइंड है, एक पल भी जुदा नहीं। महसूस करते जाएं इस बाबा के साथ को। हम्म, एक एक इंच की भी दूरी नहीं, बिल्कुल कंबाइंड अपने पिता के रंग में रंगी हुई। हम्म, कि बिल्कुल समान उनके दिल दर्पण में देखें स्वयं को। जैसे बच्चे समृद्धि स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, हम बाबा के समान हूँ। है ना, हनुमान को समृद्धि आ गई कि तुम में वो अनंत शक्तियां हैं। है ना, तो जब समृद्धि स्वरूप हो तो समर्थी स्वरूप हो, अब बाहर से मुझे शक्ति नहीं चाहिए। ना, ये कोई भी जो लग रहा है कि जाल है, स्मृति आ गई। है ना, तो बंधन कोई है ही नहीं। हम्म? समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। हम्म? इसलिए
साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी हजार भुजाएं दिखाई हैं। फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा माने हम सब बाबा की भुजाएं बन जाती हैं जब हम अपने सत्य में स्थित हो जाते हैं। हम्म, हजार भुजाएं दिखाई हैं। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है ना, कि बाबा के समान हूँ, बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, चिपकी हुई, है ना, कोई अंतर नहीं। और जो कुछ भी दिख रहा है वो ना देखते देख रही हूँ ना कुछ सुनते सुन रही हूँ, है ना। ये हद की कोई भी चीज कोई भी वस्तु मैं नहीं, मैं और मेरा बाबा बस एक स्मृति है। हर कार्य जिसका माँ कर रही है ना, बच्चा कोख में खुद अपना खाना तो नहीं बनाता ना, बस माँ देती है, हर कुछ उसे देती है। हाँ, कौन सा होता है ऐसे समीप बच्चों का स्थान, किस स्थान पर वो निवास करते हैं। वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। हाँ, बाबा के दिल के तख्त पर, है ना, वो बाबा के प्यार में लवलीन समाये हुए बच्चे। और विश्व का राज्य माने मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियां सब उस बाबा के प्यार की लय में लीन हो जाते हैं। अनुभव करते जा, कोई बंधन नहीं, बस बाबा ही मेरी सृष्टि, है ना, और कुछ करना नहीं, वो हर कार्य करेगा मेरे लिए। बस माँ की गोद में उसके प्यार का अनुभव करना, यही मेरा कार्य है। हम्म? सदा ऊंची स्थिति में, जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं ना तो पूरे रास्ते पर गलीचा बिछा देते हैं ना, बड़े लोग होते हैं वो नीचे पांव नहीं रखते। तो मैं आत्मा जो हाईएस्ट से हाईएस्ट अपने पिता के दिल के तख्त पर हूँ, तो ये छोटे मोटे संकल्प परिस्थितियां फीलिंग्स इमोशंस इनको मैं टच नहीं करती। हम्म? किसकी निशानी है ये कि गलीचा बिछाया जाता है। हाँ, शुरू कहाँ से हुई, यहाँ यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक है, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आता। बाबा के दिल के तख्त के सिवाय माने बाबा से कंबाइंड हो इस बगैर नीचे नहीं आता, किसी थॉट को नहीं देखता। हम्म, है ना, बाबा के साथ कंबाइंड हूं, अब देख रही हूँ उस थॉट को। बाबा देख लो जो करना है। हम्म? तो सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे जो सदा दिल तक नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है, स्नेह तो मिलता ही है। लेकिन दिल तख्त नशीन वाले भी जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसा लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकला वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है ना, बाबा के प्यार में समाये हुए। फिर आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे, है ना, फिर आप हो ही नहीं, ये मैं हट जाता है, सिर्फ बाबा रह जाता है। अब वो बाबा की डायरेक्ट टचिंग उन आत्माओं को होती है ना। जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वो सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है। यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता। हम्म, बाबा क्या कह रहे हैं कि वो समा जाता है सामने वाले के दिलों में,
और फिर आधा कल्प के बाद गीता के रूप में होता है ना, भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य, तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते, तो उनके दिल को लगता है ना, दिल को जाके छूता है कि हाँ इसमें कोई बात है ना, आत्मा का आकर्षण होता है। हम्म? मानो आपके आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच ये मेरे प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, है ना, कि सिर्फ दिखावा करें, अंदर से तो नहीं करते। पर बाबा करे नहीं, उन्हें दिल को जाकर टच करेगा कि वाकई कितनी शुभ भावना इनके प्रति, दिल में मेरे प्रति। हम्म। निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना। ठीक है, बाबा ने कहा एक होता है ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट, है ना, एक होता है कि ये मेरा ऑफिसर है, ये डॉक्टर है, ये बड़ी पोस्ट पे मिनिस्टर है, उसकी रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना कि हाँ, दिल से ये बहुत महान आत्मा है, इसका मैं रिस्पेक्ट करूं। ठीक है, तो वो होगा। जो समान बच्चे हैं ना, उनका संकल्प भी दिल से लगेगा, है ना, कोई संकल्प करेंगे तो वो दिल से टच होगा कि हाँ ये सही है। जैसे कि तीर लगता है ना, सामने वाले को अंदर टचिंग होगी और वो करेगा। हम्म? जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे ना, तो जिसको तीर लगता था वो तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी, है ना, जिसका सोचोगे वो स्वयं बाबा ने कहा आ जाएगी। हम्म। अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी, माने उसको दिल से टचिंग होगी या कॉल करेगी या कुछ भी, है ना। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे ना, कितना भी आत्मा परेशान होगी, पर आपके वो दो शब्द भी उसको दिल का सुकून अनुभव कराएंगे, खुराक मिल गई, जैसे राहत मिल गई। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं के दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे, चाहे कितने भी दूर है पर हमेशा दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप हैं, दूर नहीं है, है ना। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि ये है आबू में है, हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सम्मुख और साथ है ना, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा और सारी आत्माओं का एक ही उससे बने हुए है ना, एक ही है, तो एक ही कॉन्शियसनेस है। तो बाबा ने कहा वो दूरी का, वो देहभान की दूरी का अनुभव ही नहीं होगा। हाँ, दूर लगता है क्या, साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बचे होंगे, उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा, है ना, सामने से वो प्यार आपको प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष फल। ठीक है, इसी वक्त अनुभव होगा। चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। हर किसी के दिल में जैसे उसका प्यार समा जाएगा, है ना, हर कोई दिल से रिस्पेक्ट करेगा। हम्म? जैसे कोई बड़ा होता है ना, तो उसको सब अपना समझते हैं, छोटे जो होंगे वो बड़ों को अपना समझेंगे। मेरा है तो दिल तख्त नशीन बच्चे की निशानी होती, जो हर एक उन्हों को अपना बड़ा समझता है ना, रिस्पेक्ट करते चाहे उम्र में छोटे हैं। अपनापन महसूस करेंगे कब? जब मैं आत्मा अपनी स्मृति में, समर्थी में, पापा के समान स्थिति में स्थित रहती हूँ। हम्म? हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है, वो ऐसा महसूस करेगी कि यह ही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं। ठीक है, अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तक नशीन कितने बनेंगे, जो सबके दिल में समा जाए, है ना, कोई भी एक पल की भी उन्हें दूरी ना अनुभव हो। हम्म?
ऐसे बाबा के प्यार में समाये हुए, उनसे डायरेक्ट वो बाबा के प्यार की अनुभूति होगी, खिंची चली आएंगी आत्माएं उस प्यार के चुंबक में। ही बाबा के प्यार में समाई होगी वो। ऐसे दिल तक नशीन कितने बनेंगे एक। हाँ, ठीक है। तो थोड़े ही होते, यही अष्टरत्नों की विशेषता है ना। माने वो हर किसी के दिल पे समा जाए। हम्म। जो फिर 100 में नहीं होती, उनमें भी मन, माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। तो जब पहले युग में भी नंबर हैं, तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। शांति। आवाज नहीं आ रहा क्या? शांति 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 शांति। चले, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे, माने आप बाबा से कनेक्टेड हो गए, अब वो आपको, बाबा का प्यार जो है वो आपके थ्रू रेडिएट होगा। ठीक है। तो दादी जी दादी म्यूट कर लें। मे- ये बच्चे के हाथ में लगता है आ गया। चलें। सबको खुशी हो है, क्योंकि वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? ठीक है। और विशेष खुशी की लहर है। क्यों विशेष? सबको खुशी इसी बात की है, जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। तो इस पाठ को देखते हुए सबकी बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। ठीक है। माने दादी जी कहीं जा रही हैं, तो पापा कह रहे खुशी क्यों है? कि कुछ नया होगा। ठीक है। सभी को ऐसे लगता है जैसे कि ये जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है ना। माने दादी जी जा रही हैं कहीं, तो ये संकल्प, इस संकल्प में कि कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, उसमें वो समा गया है ना। जैसे बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प इतने रखो कि वो व्यर्थ संकल्प सारे उसमें समा जाएं। ठीक है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए, वही सीन चलती रही है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। यह निमित्त फॉरेन में जाने का पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। किसी को कहा नहीं गया है, लेकिन एक नया उमंग, उत्साह है। वहां तो उमंग में है, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी, इसलिए सबको जैसे नई लहर, खुशी है। समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है, यह फासला आती है। इसलिए जो विशेष आत्माएं हैं, उनों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है ना। जितना वो संपन्न होंगे उतना समय समीप आएगा। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना, अगर ब्रह्मा का पाठ नहीं होता तो संगम भी नहीं होता है ना। परमात्मा आत्मा का मिलन ही नहीं होता इस तरह। ब्रह्मा का संस्कार साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ होना है ना। अब बाबा कह रहे ये भी ब्रह्मा का पाठ स्थूल में खत्म हुआ, देखा जाए तो वो दुख है, पर वो खत्म हुआ, तभी बाबा का अव्यक्त पाठ शुरू हुआ, और तभी हम बच्चों का पाठ शुरू हुआ। हम्म।
ब्रह्मा के साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। हम्म? तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाले समीप आत्माएं हैं ना, उनके हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है ना। जितना मैं अपना अपनी ही संपूर्णता में टिकती जाऊंगी ना, तो आसपास की आत्माओं का भी समय समीपता की तरफ आएगा। वह जैसे समय की घड़ी बन जाती है। जैसे देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो ना, उन्होंने संकल्पों को रीच करते हैं, सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है, तो समय क्या दिखाता है। चेक तो करते हो ना। माने अपनी स्टेज को, बाबा करे अपनी स्थिति को, अपनी अ, बाबा के साथ कनेक्शन को चेक करो, कितना गहरा है ना। कितना मैं ड्रामा से उपराम हूँ, वो समय की समीपता को बताता है। हम्म? जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था ना, स्टेज को देखते समझते थे कि कुछ होने वाला है, समीपता लग रही है। जैसे फरिश्ता रूप साकार नहीं, ऐसे फील होता है, तो समय की घड़ी हो गई ना। जैसे जब बाबा संपूर्ण होने वाले थे, तो पता चला कि समय समीप आ रहा है। ऐसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपनी स्थिति को, अपने बाबा से कनेक्शन को चेक करो। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त है ना, वह भी समय की घड़ी हो, उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है ना। मेरी स्थिति क्या है। यह जो विदेश जाने का पाठ है, यह भी जैसा विशेष घंटी बजी, ऐसे अनुभव होगा। पर दादी को ड्रामा आपको भी समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बजाया था, अब भी बजाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन ना चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है। ठीक है, बाबा कह रहे जो भी ड्रामा में पार्ट है, वो चाहो नहीं चाहो उसके आप निमित्त बन जाते हो। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको, लौकिक अलौकिक पाप के कुल का नाम पाला करने की निमित्त आत्मा हो, यह भी विशेष वरदान है। हम्म? दोनों याद आ जाते हैं। लौकिक भी फीचर्स याद आएंगे, और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर बनता है, वह भी याद आएगा। ठीक है, कोई परदादी है उनसे बाबा कह रहे हैं, आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करने का, वह समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है ना। बाबा कह रहे एक एक पल आपका खुद ही ड्रामा आपको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं, प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, विशेष वरदान है। और सर्विस का चांस भी आपको विशेष है। ठीक है, डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी, सीरत द्वारा भी। इन लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। यह एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहां भी जाएंगे, क्या कहेंगे, सबको भाप की भासना आती है ना, तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस हुई ना। हम्म? यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे आप जितना बाबा के साथ कंबाइंड हो, ड्रामा से उपराम हो, आपकी फिर सूरत, आपकी सीरत, वो बाबा ने कहा ना, वो अट्रैक्शन होगा, आत्माएं खींची आएंगी आपकी तरफ। आप वो समय की घंटी हो, आप संपूर्ण बनोगे। ये नहीं कि ये हट जाए, ये बदल जाए तो मैं संपूर्ण बन जाऊं, नहीं। मैं संपूर्ण बन जाऊंगी तो ये सारी आत्माओं को वो बाबा का खिंचाव अनुभव होगा। और मैं समय की घंटी हूँ, है ना। मैं बदलूंगी तो मेरे भीतर का जग, मेरे बाहर का जग, सारा का सारा बदल जाएगा, है ना। तो बड़े लोगों की तरह एक कदम भी अपने उस ऊंची स्थिति से, बाबा की कोख से नीचे नहीं उतरना। हर पल बाबा से कंबाइन, हर पल बाबा के प्यार में समाये हुए, ऐसे ही रहना है। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कि हर पल हर क्षण मैं बाबा के साथ, बाबा से कमांड हूँ
बाबा की दिल तक मशीन हूँ। हर पल हर टाइम बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं मेरे पिता के साथ हूँ। इसे जोड़ो, एक मेरा बाबा, एक मेरे बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का अनुभव करो। जैसे वो बदल जाए तो मैं बदलूं, वो बदल जाए, वो बदले तो वो बदलता है, नहीं बदलता, मेरे को बदलना है। हाँ, तो बाबा के साथ का, बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का अनुभव करो। बस मैं मेरा बाबा, बस कोई नहीं। बाबा के आनंद, बाबा के हाथ पकड़ा, बाबा की गोदी में बैठ, उधर उधर मन नहीं जाएगा। बस एक 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 स्वयं को देखना, एक मेरा, एक मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। वो तो बाबा तो कितना, देखो कितना प्यार देता है, सुख शांति आनंद प्यार से बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, मैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाकी लोग शेयर करेंगे। चलें तो आज एंड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। करना है किसी को शेयर तो कर लें। जगदीश भाई आप व्हाट्सएप पे आ जाए।